हिंदी पढ़वा के बता रही हूँ, जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आती है पहले मैं पढ़ के बता दे रही हूँ और फिर सबको पढ़नी है, ठीक है? ध्यान देना, नहीं बहुत मारूंगी फिर मैं। विशाल क्या ये छोटी की मात्रा लग रही है इस पे व पे, तो इसे क्या बोलेंगे? विशाल। पहाड़ की तलहटी, तलहटी में एक घना वन में शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, बंदर आदि अनेक जानवर रहते थे। वन से कुछ दूर, ये कौन सी मात्रा है ये बताओ? कौन सी मात्रा, कौन सी है तो पे कौन सी मात्रा बताइए थी? बड़े उसकी क्या बोले? दूर खेत थे, खेतों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। वही वन के निकट खेतों के किनारे एक तालाब भरा था। उस तालाब के आस पास अनेक छोटे जंतु जैसे हिरन, खरगोश, मोर, बकरी, भेड़, सारस आदि रहते थे। कभी कभी उन खेतों में काम करने वाले किसान उस तालाब के आसपास रहते थे। अब एक ही गाँव और करीना उन्हें मुर्गा पनिशमेंट दी। एक विशाल पहाड़ की तलहटी, अगर मिस्टेक करी ना मैं तभी मुर्गा बना दूंगी, ध्यान से। मैं एक घना वन में शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, बंदर आदि अनेक जानवर रहते थे। वन से कुछ दूर खेत थे, खेतों के बीचों बीच एक तुम लोग ध्यान देना, ठीक है? सा गाँव था। तुम्हारी भी बारी। वन के निकट खेतों के आस इधर ये वाली लाइन कहाँ गई? के किनारे एक तालाब भरा था। उस तालाब के आसपास अनेक छोटे जंतु जैसे सारस, हिरन, खरगोश, मोर, बकरी, भेड़, सारस आदि रहते थे। कभी कभी उन खेतों में काम करने वाले किसान उस तालाब के आसपास रहते थे। ये जंतु जैसे हिरन, खरगोश, मोर, बकरी, भेड़, सारस आदि रहते थे। कभी कभी उन खेतों में काम करने वाले किसान उस तालाब के आसपास रहते थे। एक विशाल पहाड़ की तलहटी में एक घना वन में शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, बंदर आदि अनेक जानवर रहते थे। वन से कुछ दूर खेत थे, खेतों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था।
वहीं वन के निकट खेतों के किनारे शब्द कैसे पढ़ रहे हैं, तालाब ठीक है? भरा था। उस तालाब के आसपास अनेक छोटे जंतु जैसे हिरण, खरगोश, मोर, बकरी, भेड़, सारस आदि रहते थे। कभी कभी उन खेतों में काम करने वाले किसान उस तालाब के आसपास रहते थे। एक विशाल पहाड़ की तलहटी में एक घना वन में शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, बंदर आदि अनेक जानवर रहते थे। वन से कुछ दूर खेत थे। खेतों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। वहीं वन के निकट खेतों के किनारे एक तालाब भरा था। उस तालाब के आसपास अनेक छोटे जंतु जैसे हिरण, खरगोश, मोर, बकरी, भेड़, सारस आदि रहते थे। कभी कभी उन खेतों में काम करने वाले किसान उस तालाब के आसपास रहते थे। चीता, भेड़िया, हाथी, बंदर आदि से कुछ दूर खेत थे। खेतों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। वहीं वन के निकट खेतों के किनारे एक तालाब भरा था। उस तालाब के आसपास अनेक छोटे जंतु जैसे हिरण, खरगोश, मोर, बकरी, भेड़, सारस आदि रहते थे। कभी कभी उन खेतों में काम करने वाले किसान उस तालाब के आसपास रहते थे। मैं एक जइए कह रहे हैं। मैं एक घना वन में ऐसे भेड़िया, हाथी, बंदर इन अनेक जानवर थे। वन से कुछ दूर दादवत जिया वगैरह गलत है। अब इन्हें साइड आधे कहीं भी मिल रहा है वो इन्हें कर रही है। साइड में खड़ी हो, चलो आगे चल खड़ी हो। बता दिया तो बढ़िया है वो बोली सा और मैं ली रखे कितना ये क्या है? डी करे है ध्यान से पढ़नी है। तब मैं आलू ना कितने लगे तब है गई मैं सकता मैं दे सकता मैं आ पहला गई अक्षर ना आ रहा। आज सिर्फ 3 लड़का है 3 लड़का बोलो कौन सा अक्षर है, कौन सी मात्रा है? कहाँ पे है? ये कौन सा अक्षर है? और इस पे मात्रा छुट्टी की है ना, कैसे बोलेंगे? जी कौन पढ़ो। ये कौन सा अक्षर है? ये कौन सा अक्षर है?
विशाल, यहाँ पे कौन सी मात्रा है? ये बड़े आ की ल। कौन सी मात्रा है इसपे? पहाड़ तो पड़ी ना। इधर चल साइड में। बोलो, ये बताई थी ना, ए तो बेसालू। पहाड़, तलहटी वन में सिर चीता भेड़िया हाथी बंदर आदि अनेक जानवर रहते थे। खड़ी बैठ। और क्या? एक भी शब्द कर। एक साल में शेर चीता भेड़िया हाथी बंदर आदि अनेक जानवर रहते थे। वन से कुछ दूर खेत थे। खेतों के बीचों एक छोटा सा ग्राम था। वही वन के निकट खेतों के किनारे एक तालाब भरा था। उस तालाब के आसपास अनेक छोटे जंतु से जैसे हिरण खरगोश मोर बकरी भेड़ सरास आदि उन खेतों में काम करने वाले किसान इस तालाब के आसपास रहते थे।